बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। आपके कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया। अजीज़ान मन, इससे पहले कि मैं आज के मौजू के ऊपर बात करूं, मैं आपको आज जो आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा, जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। अजीज़ान मन, मुराद सईद के ऊपर बातचीत हो रही है। मैं आज से 3 हफ्ते पहले ये स्टोरी ब्रेक कर चुका हूँ, इसलिए मैं मजीद आपको सिर्फ उसकी कंफर्मेशन आज आपको मिल रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला, इमरान खान साहब ने कहा ये मुझे मारना चाहते हैं। ये कातलाना हमले की डिटेल्स मैंने उनके पहले कातलाना हमले की डिटेल्स भी आपको पहले शेयर की, दूसरे की भी, और अब जो मौजूदा उनके खिलाफ जो ऑर्डर्स जनरल आसिम मुनीर की तरफ से दिए गए हैं, और हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो मेरा जो है वो बंद कर दिया, आवाज़ बंद करने के लिए ट्विटर से वो ट्वीट्स डिलीट कराने का कहा। वो सारी ट्वीट्स भी मैं आपको बताता चलूं कि वो भी मैं ये स्टोरी ब्रेक कर चुका हूं कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो चाह रहे हैं, जो चाचू विस्की हैं, वो चाह रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। मैं स्टोरी आज से तकरीबन 4 हफ्ते पहले ब्रेक कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको ईरानी तेल की स्मगलिंग आपका मेन स्ट्रीम मीडिया उठा रहा है। मैंने जनवरी में डर्टी हैरी, जो मेजर जनरल फैसल नसीर है, वो आपका ईरानी तेल की स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व है। ब्रिगेडियर गोंदल को सेक्टर कमांडर बलोचिस्तान सैक किया गया था और उनकी जगह ब्रिगेडियर कियानी को सेक्टर कमांडर लगाया गया है, जो फैसिलिटेट कर रहे हैं ऑयल स्मगलिंग को ईरान से। ये मैं स्टोरी ऑलरेडी बता चुका हूं, और ये किसी तरह हो नहीं सकता कि जनरल आसिफ गफूर साहब को ये बात पता ना हो कि ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त। कोयटा और कराची का वैसे भी कोर कमांडर जो है वो कोर कमांडरी के अंदर ही जो है वो अरब पति, मल्टी अरब पति बन जाते हैं। और इसकी मिसाल जो है वो जनरल आसिम सलीम बाजवा मौजूद हैं, आपके मौजूदा DGISI इसके अंदर मौजूद है। मैं इस चीज़ का यानी शायद भी हूँ। ये ब्रेकिंग स्टोरीज आपकी चल रही हैं, जो मैंने आपको बताया है, मैं ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका हूँ। आज लोग कह रहे हैं कि जी लोगों को उठा के जबरदस्ती बुलवाया जाता है। ये बात मैं कब से कर रहा हूँ, लोग हंस रहे हैं। मेरे खिलाफ प्रोपागेंडा भी बेताशा फजूल किस्म का चल रहा है, उसको मैंने एक्सपोज तो बहरहाल कर दिया। मेरा ट्विटर प्रोफाइल आप उसके ऊपर जाके देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है अजीजा ने मन, वो आपके सामने है। स्टोरी आज की जो आपको मैंने बतानी है, वो आज की स्टोरी जो है वो वापदा की कहानी है। और ये सिर्फ वापदा की कहानी नहीं है, प्लीज इसको भी आपने रियलाइज करना है। ये कहानी पाकिस्तान के हर उस महकमे की है जहां पे पैसा कमाया जा सकता है, चाहे वो NDMA हो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो, जहां पे कल जनरल इनाम हैदर मलिक को भेजा गया है, जिनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे। 45 इंजीनियर्स बटालियन डिवीजन के अंदर जब वो GOC थे और उनको वहां से हटाया गया था, सैक किया गया था उस अपॉइंटमेंट से, अब उनको NDMA के ऊपर बैठा दिया गया है। चाहे वो वापदा हो जहां पे जनरल सज्जाद गनी को अब बिठाया गया है, जनरल मुजम्मिल को सैक करके उस पोजीशन से, और उनके खिलाफ नैब की इंक्वायरी चल रही है। जनरल सज्जाद गनी को भी, जो अभी हाल ही में आपने देखा कि उनके बेटे ताहा गनी का उर्दू एक पॉइंट है या क्या है, उसके ऊपर उनके आलीशान महल का उन्होंने दिखाया। वो परिजात ड्रामे के अंदर जो है आया था वो लड़का, और वो अपना आलीशान महल आपको दिखा रहा है और अपनी जो शानदार उसकी रिहाइश है वो आपको दिखा रहा है। जनरल सज्जाद गनी का बेटा है, जो अभी मौजूदा तौर के ऊपर चेयरमैन वापदा लगाए गए हैं। इनको बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने आप को जो है, बल्कि जनरल बाजवा को आके ये बयान डॉन न्यूज में देना पड़ा था, मैं आपको आगे चल के दिखा भी दूंगा, जिसमें जनरल बाजवा ने कहा था कि जनाब जनरल सज्जाद गनी और जनरल नवीद जमान जो है उनका करप्शन चार्जेस से कोई ताल्लुक नहीं है। इन हाउस मामलात सेटल हुए थे, जराए का ये दावा है इनके बारे के अंदर, लेकिन नैब तक वो बात नहीं पहुंची थी। जिनकी नैब तक पहुंची बात, उनको जनरल राहील शरीफ ने 5 अफसरान को जो है वो फौज से निकाला था प्ली बार्गिन, इंटरनल प्ली बार्गिन के जरिए, जिसमें एक जनरल साहब जनरल उबैदुल्ला शामिल थे जो IGFC थे। उनसे ऊपर बहरहाल लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल के ऊपर कोई एहतसाब इस किस्म नाम की कोई चीज बहरहाल होती नहीं है। और जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि जो जितना करप्ट है उसको उतने आधा ओदों के ऊपर लगाया जाता है। जनरल सज्जाद गनी ने, मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको बताना चाहता हूं, जरा आपको मैं दिखा दूं कि ये हो क्या रहा है। वापदा पर फौज का कब्जा, हर जर्नैल की अपनी मनमानी, अजब करप्शन की गजब कहानी, ये है क्या। अजीजा नेमन जनरल मुजम्मिल जो है उनके ऊपर एक मॉरल टर्पिट्यूड के चार्जेस भी थे, लेकिन उन्होंने जनरल बाजवा के साथ अपनी नेटिंग ट्यूनिंग करके, अपनी मिन्नत तरला करके उन्होंने अपने आप को लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट करा लिया था। मेजर जनरल को जनरल कियानी ने जो है उनको सैक किया था, क्योंकि उनका सेक्स स्कैंडल जो है DHA में पकड़ा गया था।
उस सेक्स स्कैंडल के बाद 4 मेजर जनरल्स को जो है वो नौकरी से सैक कर दिया गया था। उन के अलावा एक 5वां केस भी था, मैंने आपको बताया था। उस केस का जनरल मुजम्मिल से ताल्लुक है, जरा इस किस्म का दावा करते हैं। और जनरल मुजम्मिल ने वहां पे अपनी बेटी का, उस वक्त उनकी शादी वगैरह होनी थी, तो उन्होंने जाके मिन्नत तरला किया, इस तरह जनरल मुजम्मिल के साथियों का कहना है। उनके कोर्समेट्स का और अंदरूनी जराए का ये दावा करना है कि उन्होंने जनरल क्यानी से जाके मिन्नत तरला किया, और उसके बाद जनरल राहील शरीफ और जनरल बाजवा के दौर के अंदर भी वो सिस्टम के अंदर इन रहे, इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल भी वो प्रमोट हुए। और उसके बाद जाके जो है वो मजीद आगे आपने देखा कि चेयरमैन वाबदा भी लग गए। लेकिन जब चेयरमैन वाबदा थे तो जो आपके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, उन्होंने आके इनको शहबाज शरीफ ने इनको हटा दिया इनके ओहदे से, और अब इनके ऊपर नैब की इंक्वायरी चल रही है, मल्टी बिलियन की इनके ऊपर इंक्वायरी है, जिन्होंने उसके ऊपर अपनी क्लैरिफिकेशन पोजीशन लिखी है, बड़ी डिटेल लिखी है। जनरल मुजम्मिल का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं कि तमाम के तमाम मेरे ऊपर इल्जामात बेबुनियाद लगाए गए हैं, मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, फौज में भी मेरे खिलाफ जो स्कैंडल्स मेरे खिलाफ जो किए गए हैं, प्रोफेशनल जेलसी के अंदर आके मेरे खिलाफ लोग बात करते हैं। मेरा इस किस्म के किसी भी किस्म के, कोई चाहे सेक्स स्कैंडल हो या कोई इस किस्म का जो मॉरल टर्पिट्यूड का हो, अगर इसके साथ कोई ताल्लुक होता तो फौज मुझे कभी प्रमोट ना करती, फौज मुझे चेयरमैन वाबदा ना लगाती। ये जनरल मुजम्मिल हुसैन की साइड ऑफ स्टोरी है, वो भी क्लियर करना बहुत जरूरी है एक मौसर रिपोर्टिंग आपके लिए करने के लिए। लेकिन ताहा गनी का आपने जितना भी देखा, वहां पे अयाशी देखी, और जनरल सज्जाद गनी अब चेयरमैन वाबदा लगे हैं जब जाके, इनके ऊपर भी इसी तरह की, जिस तरह जनरल मुजम्मिल के ऊपर कोर्समेट्स ने फौज के अंदर मिलिट्री ग्रेपवाइन में जराए दावा करते हैं, इसी तरह जनरल सज्जाद गनी के ऊपर भी अंदर खाते जो है दावे किए जा रहे हैं। जनरल बाजवा को आके डॉन न्यूज को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी कि नहीं, जनरल सज्जाद गनी के ऊपर इस तरह की कोई बात नहीं है। और अब उनको चेयरमैन वाबदा भी लगा दिया गया है। मौजूदा नून लीग की हुकूमत से खारियां से इनका ताल्लुक है, आईजे कॉलोनी में इनकी बेसिक रिहाइश थी। अब बहरहाल इनके जो महलात हैं वो आपके सामने है। वैसे तो एक लेफ्टिनेंट जनरल को फौज की तरफ से 1.5 अरब रुपए का पैकेज दिया जाता है, तो इस तरह के महलात जो है वो जायज पैसों से भी, जो इनके लिए जायज उन्होंने अपने लिए किए हुए हैं, उससे बनाना भी इनके लिए तो कोई मसला नहीं है ना। लेकिन बहरहाल इनके बारे में जो बातें की जाती हैं उसको खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वापदा टेक ओवर करने के बाद, अजीजान मन, जो अगली इन्होंने बात की, सॉरी ये पिछला आज सुबह का आ गया है, आपको नजर आ रहा है, अगर आपने नहीं देखा तो इसको लाजमी देखें इस वीलॉग को। जनरल मुजम्मिल हुसैन ने चेयरमैन वाबदा लगने के बाद जनाब क्या किया कि मोबाइल फोन बैन कर दिए जाके, ताकि कोई तस्वीरें नहीं वहां से निकाली जा सके। लेटर आपके सामने नजर आपको आ रहा है, इस लेटर के मुताबिक जो है वो मोबाइल फोन सारे के सारे जो हैं वो बैन हो गए। वापदा के अंदर सिर्फ चंद लोगों को लिस्ट के मुताबिक मोबाइल फोन अंदर लाने की इजाजत दी जाएगी। ये वापदा आपको ये बता रहा है, वापदा के अंदर इस तरह के इकदाम किए गए कि कोई भी बात वापदा से बाहर ना निकले। जो जनरल मुजम्मिल हुसैन के साथ जो कुछ हुआ है, नैब की इंक्वायरी जो खुली है, उस तरह की कोई इंक्वायरी जनरल सज्जाद गनी के खिलाफ जो है वो ना खुल पाए किसी भी सूरत के अंदर। इसलिए ये लेटर जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है ये निकाला गया। लेकिन इस लेटर से बात नहीं बनी, क्योंकि आगे फौरन ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट को जो है वो लेटर लिखा गया वापदा के एम्प्लॉइज की तरफ से। और ये इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ये जो लेटर वापदा के एम्प्लॉइज की तरफ से लिखा गया है। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी स्क्रीन बड़ी हो जाए ताकि आपको ज्यादा क्लियर नजर आए। ये देखें, अभी आपको पूरा खुल के नजर आ रहा होगा। इससे पिछला लेटर इन्होंने जो मोबाइल फोन बैन करने का किया है वो भी आपके सामने है, लेटर है, कोई लेटर वहां से बाहर नहीं जा रहा। इनकी इतनी ज्यादा जो है, इनको डर लगा हुआ है कि ये चीजें बातें बाहर ना आए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो 4 जनवरी को 2023 को दरखास्त गई है, जिसके ऊपर जनरल सज्जाद गनी ने लिखा है कि जी मुझे जो है वो चेयरमैन को ये गया है, तो चेयरमैन लिखा है एनालाइज करें और मुझसे डिस्कस करें। पीएसओ को लिखा है, ब्रिगेडियर हामिद को लिखा है और ब्रिगेडियर तुफैल को लिखा है। ठीक है जी, इसमें लिखा हुआ क्या है? इसमें एम्प्लॉय की यूनियन वापदा की कह रही है आपको कि हम बड़ी जो है हम अप्रोच कर रहे हैं आपको, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि इस वक्त स्ट्रेटेजिक मेगा डैम्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बनाए जा रहे हैं। लोग, पाकिस्तान के जो अवाम है वो अपना पैसा इसके अंदर लगा रही है और वो वापदा के ऊपर एतमाद कर रही है कि ये मेगा डैम्स जो हैं ये सही तरीके से बन पाएंगे। आप अगर हमारा पीरियोडिक चेक्स जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की ही निगरानी के अंदर ये बन रहे हैं और इसके अंदर बहरहाल, लेकिन मसला ये है कि जो मोमंत प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी आपको रिपोर्ट्स आई होंगी। लेकिन मोमंत प्रोजेक्ट में जो करप्शन हुई है, जिसके अंदर जो फॉर्चूनर्स का जिक्र है, वो सिर्फ जो आइसबर्ग की टिप है, सिर्फ वो है।
मौजूदा हुकूमत ने चेयरमैन वापदा को एक जनरल साहब को हटा के, जनरल मुजम्मल का जिक्र हो रहा है, दूसरे जनरल साहब को, जनरल सज्जाद गनी को लगा दिया गया है दोबारा से। और लगता यह है कि जनरल सज्जाद गनी तमाम जो है मुस्बत इकदाम कर रहे हैं, वापदा के अंदर मेरिट के ऊपर जो है वो तकर्रियां और तबादले कर रहे हैं, लगता तो बिल्कुल यही है। और पीरियोडिक विजिट्स भी जो हैं वो भी प्रोजेक्ट्स के अपने कर रहे हैं, और अलाउंसेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, हाउसिंग स्कीम्स बना रहे हैं, अस्पतालों में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, स्कूल और बहुत सी और चीजें हैं। लेकिन हमारा मसला क्या है वो आपको बताते हैं, और इस मसले के अंदर पाकिस्तान के हर सिविल इदारे पे जिस तरह फौज ने कब्जा किया हुआ है इस वक्त, वो मसला खुल के सामने आ जाता है। जनरल मुजम्मल उन्होंने कहा कि वो जब आए तो वो अपनी रिटायर्ड आर्मी अफसरों की टीम लेके आए। अब इस टीम ने जो है वो वापदा में जनरल सज्जाद गनी आए हैं, तो वो अपनी टीम मजीद ऊपर ले आए हैं, और पिछले वालों को भी रखा हुआ है इन्होंने अभी तक। वो कहते हैं कि वापदा का जो वो लगता ये है कि रिहेबिलिटेशन जो है ना, वो फौज के रिटायर्ड अफसरान की बहाली का जो है वो इदारा बन के वापदा रह गया है। और उसके अलावा कहते हैं कि री एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो रिटायर्ड आर्मी पाकिस्तान पर्सन का ये लगता है, क्या हम किसी जो है कम खुदा के, किसी और खुदा के या किसी लेसर गॉड के बच्चे हैं? वापदा के अपने एम्प्लॉइज जो हैं वो ये बात पूछते हैं। वो कहता है कि तमाम के तमाम जो वापदा के लोगों के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो इनको मिलते हैं, एम्प्लॉइज को, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं। अब चेयरमैन जो है ब्रिगेडियर तुफैल साहब को लेके आए हैं, और उन्होंने डिप्टी चेयरमैन ये काम करना शुरू कर दिया है। पहले ये ब्रिगेडियर तकी यही काम कर रहे थे, लेकिन वो अब दफ्तर नहीं आते, लेकिन उनको तनख्वाह पूरी की पूरी मिल रही है। ब्रिगेडियर तुफैल साहब के बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने कोई भी इश्तिहार नहीं दिया, उनको डायरेक्टली डीजी लॉ के तौर के ऊपर जो है भर्ती किया गया है, हालांकि लॉ के अंदर उनका, ब्रिगेडियर साहब का, कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब उनको जीएम सिक्योरिटी का चार्ज भी दे दिया गया है, जीएम ट्रेनिंग का चार्ज भी दे दिया गया है, एमडी एडमिन भी बना दिया गया है। उसके अलावा स्पोर्ट्स, हॉस्पिटल, स्कूल, ट्रांसपोर्ट और बहुत से लुक्रेटिव अपॉइंटमेंट्स भी वापदा की इसी तरह जो है, खासतौर पे वापदा की जमीन भी उनके हवाले कर दी गई है, और वो ट्रांसफर और प्रमोशंस को भी अनऑफिशियली देख रहे हैं। अब इस तरह इनको अगर आप लुक आफ्टर हिम, अब उनको एक चार्ज देख के इनसे सारे के सारे काम कराए जा रहे हैं, और ये किसी तौर के ऊपर भी ठीक नहीं है। अब वो कहते हैं कि क्या आर्मी अफसर कोई जो है वो कोई खलाई मखलूक हैं, किसी और जमीन से आए हैं, हमसे बहुत बेहतर हैं कि उनको ये सब कुछ जो है ये दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? उसके बाद वो कहेंगे कि ये इंटेंट शायद ये हो कि वो कहते हैं कि जी वापदा के जो मौजूदा अफसरान हैं उनके बारे में वो कहते हैं कि उनको बिल्कुल इनके कहने का मकसद ये है कि एक लोअर तबका, शूदर लॉट समझ के उनको ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह हिंदुस्तान में ट्रीट किया जाता है माइनॉरिटीज को। उसके बाद वो कहते हैं कि जी एचआर ऑडिट वगैरह जो भी होता है तो तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज ला के वापदा के जो ट्रेंड लोग हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगियां वापदा में सर्व की हैं, उनको खुड़े लाइन लगा के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ब्रिगेडियर्स ला के उनको लगा दिया गया इनके सर के ऊपर। वो कहते हैं मिसाल के तौर के ऊपर पीएसओ वापदा, जीएम एचआर, एमडी एडमिन, जीएम विजिलेंस, जीएम सिक्योरिटी, और ये तमाम के तमाम ओहदे जो है रिटायर्ड फौजी अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ला के ब्रिगेडियर्स को लगा दिया गया यहाँ के ऊपर, और ये लोग अपना अनऑथराइज टीएडीए भी जो है वो भी लेते हैं। वो कहते हैं जी टीएडीए इस्लामाबाद में रहते हुए किस तरह क्लेम कर सकता है एक बंदा इस्लामाबाद जाने आने का, टीएडीए लाहौर से इस्लामाबाद जाने का? ये भी ब्रिगेडियर इफ्तिखार साहब को कहते हैं जी टेररिज्म स्पेशलिस्ट के तौर के ऊपर लगाया गया है, और कोई भी उनका एंटी टेररिज्म का बैकग्राउंड नहीं है। केपी के पुलिस भी उनसे बहुत सख्त तंग है। वो कहते हैं जी ये प्रॉब्लम है, मजीद बढ़ा दिया गया है, ये हल नहीं हुआ। ब्रिगेडियर जदून के बारे में वो कहते हैं कि उनको सोशल सेफ गार्ड के तौर के ऊपर लगाया गया है। ब्रिगेडियर सज्जाद एंटी टेररिज्म एक्सपर्ट लगाए गए हैं। दासू इंसिडेंट जो हुआ था जिसमें बहुत से चीनी इंजीनियर मारे गए थे, उसके बाद जो है इनको मजीद एम्प्लॉयमेंट, फौजी अफसरान को जो है मजीद एम्प्लॉय करने का मौका मिला। 9 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स इन्होंने जो है इसकी मजीद यहाँ पे भर्ती किए हैं। एक जीएम सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करता था, अब 6 उन्होंने मजीद यहाँ पे भर्ती कर लिए हैं। और डीजी हाउसिंग एक ब्रिगेडियर को लगा दिया गया है, जो मुलाजिम तो फाउंडेशन, वापदा फाउंडेशन का है, लेकिन उसकी तनख्वाह एमडी फाउंडेशन से भी डबल है। मजीद वो कहते हैं कि जी रूटीन में विजिलेंस, एक रिटायर्ड आर्मी का जो है वो रिपोर्ट उसके ऊपर भेजा करते थे, वो पीएसओ, जीएमएचआर, एमडी एडमिन वगैरह सारे आगे उसको भेजते थे, लेकिन अब यहाँ पे 2 लेफ्टिनेंट कर्नल्स को लगा दिया गया है। उसके अलावा वो कहते हैं कि जी हमारी जो हाउसिंग कॉलोनी है उसके अंदर जो है जो घर बने हुए हैं उसमें ये तमाम फौजी अफसरान रहते हैं, जिन्होंने ऊपर 3-3 कमरे बना लिए हैं, और हम लोगों को जो घर मिले हुए हैं वापदा के अंदर वो हमें फ्लैट्स दिए गए हैं,
और फ्लैट्स में कोई कमरा भी नहीं है जिसके अंदर हम अलहदा बैठ के कोई ड्राइंग रूम अच्छा बना सकें, मेहमानों को देख सके। हाल ही में एक बच्ची का रिश्ता जो है वो भी लोग इनकार करके चले गए क्योंकि अच्छा बैठने का कमरा नहीं था। जो कहते हैं जितने पैसों लगा के वापदा के 3-3 कमरे घरों में बनाए गए हैं और हम लोगों का दिल जलता है उसको देख के, वो कमरे अगर हमारा फ्लैट के अंदर एक कमरा जगह भी है बना दिया जाए तो हमारा मसला हल हो जाए। उनके एक कमरे की कीमत में जो है हमारे जो वो कहते हैं पता नहीं कितने चार फ्लैटों के जो है वो एक कमरा अलहदा बन सकता है, लेकिन उसके ऊपर वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं कर रहे। 48 वो कहते हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर वापदा के अंदर काम कर रहे हैं। 4 नए जीएम जो है वो पोस्ट किए गए हैं, 4 मोर मजीद जो है वो उसके अलावा अकोमोडेट किए जाएंगे तो 50 पूरे हो जाएंगे। इसकी वजह से वापदा के अपने लोगों की प्रमोशन नहीं हो रही है। वो कहते हैं जी जीएम सिक्योरिटी जो है वो एक और ब्रिगेडियर है, पहले जो है 1 साल पहले एक लेफ्टिनेंट कर्नल पूरा वापदा देख रहा था, अब 6 लेफ्टिनेंट कर्नल उसकी जगह लगा दिए गए हैं, रिटायर्ड जाहिर बात है सारे के सारे। उसके अलावा कहते हैं जी कि हमें गेस्ट हाउसेस में कमरे तमाम फौजी अफसरान ने कब्जे किए हुए, अपने ताले लगाए हुए, हम मिन्नत तरला कर लें तब भी हमें यह नहीं मिलता। उसके अलावा कहते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स को जो है वो स्पेशल पे एंड अलाउंस हार्ड एरिया की दी जाती है इस्लामाबाद लाहौर वगैरह के अंदर रहते हुए भी, लेकिन ये एक कहते हैं कि रिटिंग पोस्ट एंड ऑर्डर कर्नल अतर का है जिनको रूम हायर चार्जेस वगैरह कोई दिए जा रहे हैं, तरबेला के अंदर वो काम कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन हमारे वापदा के अपने इंजीनियर्स को ये फैसिलिटीज नहीं दी गई। इसके बारे में वो बात करते हैं। वो कहते हैं जी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो है वो वापदा के गेस्ट हाउसेस के ऊपर भी कब्जा करके गए हैं, वापदा के अपने अफसरान को बदतमीजी करते हैं, उनकी शदीद बदतमीजी करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं सुबह शाम। और उसके अलावा जो है वो रेवेन्यू वापदा का खा रहे हैं, लेकिन वापदा के अपने काम सारे के सारे हमारे हैं। अक्सर इनमें वो कहते हैं अफसर आते ही नहीं है और इनका कोई एक इनिशियल कोई साइन आपको नहीं मिलेगा किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, अपने घरों में बैठ के याशी कर रहे हैं और तनख्वाह खा रहे हैं। फॉर्च्यूनर्स इनको गाड़ियां मिली नहीं है, अनलिमिटेड इनके पास फ्यूल है और इनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। रेस्ट हाउसेस पे भी हमारे कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे हाल के ऊपर अल्लाह का वास्ता है रहम करें, ये किस तरह हमारे ऊपर कब्जा करके, एक फौज का कब्जा वापदा के ऊपर हुआ है और ये कब्जा इसी तरह जो है वो चलाया जा रहा है अजीजान मन। और उसके अलावा वो कहते हैं कि जी कुछ कोई पुराना रिकॉर्ड अगर आप इनका देखें, इन फौजी अफसरों की पुरानी रेपुटेशन देखें, इनकी रीजन ऑफ रिटायरमेंट देखें, क्यों ये रिटायर हुए हैं, पहले आज से पहले कोई इनकी करप्शन वगैरह है वो आप चेक करें। अभी जो है वो मसला ये है कि बजाय इसके कि ये मसले इनको एड्रेस किया जाए, बजाय इसके कि आप शूट द मैसेंजर कर दें जिसने ये पैगाम भेजा है, आप हमें हमारे पीछे पड़ जाएं, आप असल में मैसेज जो है उसको देखें, इस मैसेज को हल करें। ये लेटर जो है ये सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया जा रहा क्योंकि मसला जो हाल इसको ये ठीक करना चाहते हैं और ये जाहिर बात है वापदा के जरिए हमें नहीं मिला, ये खामोश मुजाहिदों के जरिए हमें लेटर मिला है क्योंकि मसले मसाइल इस वक्त हो रहे हैं। इस तरह के मसले मसाइल की वजह से अगर आप देखें वापदा एसोसिएशन ऑफ वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स ने ये खत लिखा है, इस वक्त कुछ चीजें हमने इसके अंदर छुपा दी हैं। इसी सिलसिले के अंदर जो है वो रेजिग्नेशन हुई है जीएम एंड पीडी एमडीएचपी वापदा की, मोहम्मद जावेद अफरीदी जीएम पीडी प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद डैम जो है वो भी वहां पे करप्शन पकड़ी गई थी इसी तरह की, वहां पे उनके भी ये सामने आपके पूरे का पूरा पड़ा हुआ है। अजीजा ने मन ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ठीक है, ये मैं आपको बात बता दूं, आपने ये बात समझनी है। इस तरह तमाम के तमाम पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कब्जा हुआ है और इसी कब्जे के तहत जो है ये कौम आगे तरक्की नहीं कर पा रही। फौज के अंदर हम लोग कहते थे कि जब हम लोग सर्व कर रहे थे अपने बाप दादे को हमने देखा था तो वो लोग कोई बंदा जो है वो इस तरह करप्शन या डिसिप्लिन के खिलाफ जो है काम करते हुए पकड़ा जाता था, कोई पाउडर की गुत्थियां बेचते हुए पकड़ा जाता था तो उसको जलील अलग करते थे, सजा अलग करते थे और उसको कहते थे वो ये कोई वापदा है, ये तुमने वापदा समझा हुआ है इसको। अब वापदा वाले कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता है भाई ये वापदा है, हमारी जान छोड़ दो भाई, तुम फौज वाले इसको फौज मत बनाओ। पुलिस तो पहले बन चुकी है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि किस तरह बनी है। एक मरगला ग्रुप और मोमन ग्रुप ने मुल्क के जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया फौज का, फौज को पुलिस बना दिया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ये इस वक्त जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं वो फौज को तो वापदा आपने बना ही दिया है सारे का सारा। यार आप क्या बात कर रहे हैं, वापदा वाले कह रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता वापदा को वापदा रहने दो, वापदा को फौज ना बनाओ, ये वापदा वाले कह रहे हैं अजीजा ने मन। ये आपके सामने सारी सिचुएशन है, आपको मैं मीठी गोलियां कहां से ला के दूं यार, आप लोगों को मीठी गोलियां चाहिए, किधर से लाऊं मैं मीठी गोलियां आप लोगों के लिए निकाल के। ये सबूतों के साथ आपको सब कुछ दिखा रहा हूं, ये आपके सामने। और सज्जाद गनी साहब का बेटा आके अपना मैल दिखा रहा है वहां के ऊपर और लोगों के जख्मों के ऊपर जो है वो
नमक छिड़क रहे हैं ये लोग, इनको कोई शर्म हया नहीं है। और भी बहुत सी बातें निकल आएंगी इन बातों के अंदर, अगर आप लोग उस तरफ जाना चाहते हैं। अब चल ही गए तो एक एक इदारे का और एक एक जो इनकी हरकत है उसका भी पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। बहुत कुछ मेरे पास मवाद है, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको दे रहा हूं। जनरल शहबाज तबस्सुम साहब ने जो प्लॉटों और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के कत्ल का धंधा चलाया हुआ है ISI-F डिवीजन के जरिए, वो अभी मैं आगे आपके पास लेके आ रहा हूं। यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर जो मारने का धंधा चलाया हुआ है, जो गंदा है पर धंधा है जो चलाया हुआ, वो भी आपके सामने लेके आ रहे हैं अजीजान मन। जो जितनी खबरें इस वक्त आप मेन स्ट्रीम के ऊपर देख रहे हो वो सारी की सारी मैं पहले आपको बता चुका हूं, और मैं कितने महीनों पहले आप लोगों को बता चुका हूं अजीजान मन। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप कहो कि नहीं यार ये जो कुछ हो रहा है ये कोई नई बात है, तो नई बात तो नहीं है, ये सारी बातें आपको बताई हुई है। और उसके अलावा वो हकीकत टीवी वाले बेचारे का जो भाई उठाया हुआ है उसके ऊपर भी मैं डिटेल लेट नाइट नहीं तो कल मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। पहले ये जो बताया इसको तो आप हजम करें ना, डिकार मारने की कोशिश करें, खट्टा टकार आएगा, लेकिन बहरहाल ले लें तो बेहतर है। फिर हम इसके ऊपर आगे मजीद बात करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के कमेंट्स, हौसला अफजा कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह जो है वो जी बिल्कुल, वापदा को अभी वापदा को वापदा रहने दें, वापदा को फौज ना बनाएं बराए मेहरबानी। और तमाम महकमों का यही हाल आपने किया हुआ है। NDMA के ऊपर भी हम आ जाएंगे। बहुत कुछ आप लोग जो कर रहे हैं, जनरल अफजल जो पहले कर रहे थे वही काम इस वक्त जनरल इनाम हैदर मलिक कर रहे हैं। बहरहाल उसके ऊपर भी हम बात जरूर करेंगे। उस वक्त तक मुझे इजाजत दीजिए, मेरे ख्याल में पहले ही 21 मिनट हो गया है, ये भी हजम मुश्किल ही है आप लोगों को हो। इजाजत लेते हैं आप लोगों से। अजीजान मन, अपना ख्याल रखिएगा।